जीपी शास्त्री जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। जैसा कि महिलाओं में उत्साह है, पूरे देश में हरतालिका तीज को मनाया जा रहा है। महिलाएं पहले से तैयारी करती हैं, श्रृंगार का तमाम सामान इकट्ठा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं। वो उत्साह तो देखने को मिलता है, लेकिन पूजा की कोई एक विधि होती होगी जिसके तहत व्रत खुलता होगा, क्योंकि 24 घंटे का ये पूरा व्रत रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अनाज, अन्न, श्रृंगार का, वस्त्र का, आभूषण का एक थाली के भगवान गणपति के समकक्ष गाय के गोबर महादेव चौका बुलाए। गाय के इत्यादि घर की शुद्धि करके और अपने परंपरा से लोकगीत को गायन करती हैं। मैथिली गीत गाएं, अपनी भाषा से शिव गाती हैं। अगर गीत है तो शिव का है और राम जी का ही विवाह का गीत, और विवाह का गीत नहीं है। जी आचार्य जी, आपके पास लौटते हैं। एक बार अनामिका का ही रुख करते हैं। अनामिका, सुबह से ही जो है महिलाएं व्रत रखती हैं, तो क्या व्रत रखने से पहले वो कुछ भोजन करती हैं? जिस तरह से करवा चौथ में महिलाएं जो है सुबह उठकर तड़के कुछ खाती हैं, पूजा करती हैं, इस व्रत की शुरुआत किस तरह से होती है, ये जानने की कोशिश कीजिए इन महिलाओं से। जी बिल्कुल अदिति, हर अलग पर्व में अलग अलग प्रक्रिया होती है। आज के पर्व में जैसे हम करवा चौथ में देखते हैं कि सुबह उठ के जो सूरज निकलने से पहले कुछ खा लिया जाता है, क्योंकि 24 घंटे का उपवास होता है। तो क्या आज के व्रत में भी ऐसा कुछ होता है, पहले खाया हमारे में तीज के एक दिन पहले जैसे हमारा दर खाने का रीति रिवाज होता है। जैसे दर खाने के लिए अपने मायके में जाके हम लोग अपने जो भी बड़े बुजुर्ग, जो भी मम्मी पापा, जो मम्मी मामा जो होते हैं ना, उनके घर में जाके हम लोग दर खाते हैं। दर बोलते हैं ना, उसको बेटियां जो होती है उनको मायके लाया जाता है, और मायके में जाती है। आज के दिन सब दर में क्या क्या पकवान होता है? वो बहुत तरीके से पकवान होते हैं, बहुत तरीके के। दर में मैं बताती हूँ, दर में हमारा होता है जैसे लड़कियां ये बरसात खत्म होने के बाद अपने मायके आती है तीज के लिए जैसे मायके आती है, तो कल तक हम लोग मायके में होता है। जितने बजे रीति रिवाज होता है कल तक हमारा मायके में होता है। फिर आज का दिन पति के घर में होता है, क्योंकि हम पति के लिए व्रत रहते हैं ना। आज तो हम लोग जैसे एंजॉय करने के बाद अपने पति घर में रात को जाएंगे। अपना व्रत हम लोग जैसे तीज के दिन के अगले दिन तक हम रात को 12 बजे तक खा सकते हैं, कि अपने मायके में इतना नंबर लगा के भी हमारा नंबर नहीं लगता खाने के लिए। तो इतना खाने खाते खाते हम लोग कई दिन का तो हमारा महीना दिन तक वही चलता है। जैसे ज्यादा बड़ी परिवार के है ना, तो अगर बड़ा परिवार का है तो हम लोग को ज्यादा नंबर लगा के खाना खाना पड़ता है। क्योंकि नेपाल में जो है शिव जी की पूजा के लिए पशुपतिनाथ जाया जाता है, तो आप में से क्या कोई आज के दिन मंदिर जाते हैं, ऐसे पूजा करते हैं? हाँ, जल चढ़ाते हैं, मंदिर शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव पार्वती का। बिल्कुल अनामिका, लौटेंगे आपके पास। आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा। डीपी शास्त्री जी, मेरा सवाल जो आपसे था, ऑडियो आपका क्लियर नहीं था, इसलिए हमें आपको रोकना पड़ा। आप उसी सवाल का जवाब दें, किस तरीके से विधि विधान से पूजा होती है, क्या प्रक्रिया होती है आज की पूजा की? देखिए, गाय के गोबर महादेव चौका पूरा है। गाय के गोबर से घर की शुद्धि किया जाता है, देवालय शिवालयों को शुद्धि किया जाता है, और थाली में नाना प्रकार के आभूषण, अलंकार, मिष्टान, फ्रूट्स रख के भगवान गणपति, पार्वती, शिव को भोग लगाया जाता है, और अपने अपने लोक रीति के अनुसार गीत को गाया जाता है। गीत गाने के बाद रात्रि में भजन कीर्तन लोग करते हैं, शयन नहीं करते हैं। महादेव को, माँ पार्वती को जप करते हैं। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। अपने पति के दीर्घायु के लिए, संतान के निरोगी जीवन स्वस्थ कामना के लिए कामना करती हैं, और अगले दिन सुबह उठ के स्नान ध्यान करके अन्न लेकर के, अन्न में नाना प्रकार के व्यंजन, उसको सीधा कहते हैं देसी भाषा में, उसको थाली को छू के उचकार करके संत ब्राह्मण को या पुरोहित को दिया जाता है। उसके बाद जो पकवान घर में बनता है, जिस तरह रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उस सब व्यंजन को ठाकुर को भोग लगा करके जमीन पे बैठ के पूर्वाभिमुख होके पूरब दिशा मुंह करके माताएं बहनें उस भोजन को ग्रहण करती हैं, तब ये व्रत पूरा हो जाता है। ये 24 घंटे का महाव्रत है, बीच में कोई जल इत्यादि नहीं लिया जाता है। आज सूर्योदय से लेके कल सूर्योदय तक इनका जितना भी ध्यान है सब भगवान शिव के प्रति है, माँ पार्वती के प्रति है, देवताओं के प्रति है। इनका एक ही लक्ष्य होता है, सुहाग की कामना, सुहाग की प्राप्ति।
कि जब तक संसार में हम रहें सुहागन है, इनकी कोई आगे यात्रा भी हो तो सुहागन हो। हर स्त्री के मन में कामना होता है कि मेरी जीवन सुहागन ही बनी रहे, इसीलिए हरितालिका व्रत को किया जाता है। आज ठाकुर जी का जो चरण चिन्ह है, बांके बिहारी का जो चरण चिन्ह है, वो मंदिर के प्रांगण में लाखों लोग दर्शन करेंगे और उनका श्रृंगार किया जाएगा और सब लोग तीर्थ में कहीं ना कहीं प्रणाम करते हैं। आपके घर भी पूजन है, हमारे घर भी पूजन है। हम किसी मंदिर में जाके जोड़े से प्रणाम करेंगे। भगवान शिव का मंदिर, माँ पार्वती का मंदिर होना चाहिए, ये इस व्रत का विधान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका ये सब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उन व्रती महिलाओं को जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं GNT पे। और अनामिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।